इधर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर छावनी स्थित पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने शिव मंदिर पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है। और घटना के बाद आपको बता दें, स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव भी किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई और आरोप यह भी लगाया गया कि 3 दिनों से मंदिर पर पत्थरबाजी की घटना हो रही है। लोगों के उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर से कॉलोनी के निवासी एवं बजरंग दल के पदाधिकारी उपस्थित हुए और लिखित शिकायत किया कि दिनांक 21/3/2025 और 22/3/25 को मंदिर परिसर में जहां बच्चे खेलते हैं वहां पर अज्ञात आरोपी द्वारा पत्थर फेंके गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा की गई, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 125 BNS के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान। कौन आया कि कोई पथराव की घटना हुई है। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को पूछा है, मैं और वहाँ देखा कि छोटे कुछ स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि पत्थर की साइज पहले 2-3 दिन पूर्व भी पत्थर 2-3 दिन से पत्थर आ रहे हैं और आज कोई साइज की पत्थर की साइज बड़ी है। तो हम कार्यकर्ता सभी प्रवास कर रहे हैं हमारा एक कार्यक्रम के निमित्त, तो सब एक साथ थाने पे आए और देखा कि भाई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छावनी, जहाँ पे 3 साल पहले एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर। उस टाइम पर भी उसके खिलाफ FIR वगैरह हुई थी, आवेदन दिए गए थे और अभी ये मामला है कि पिछले 3 दिनों से वहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं उनके ऊपर लगातार 3 दिनों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर की साइज़ पहले छोटी थी, आज पत्थर की साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। अगर पत्थर इतने बड़े हैं कि अगर किसी बच्चे को वो लग जाते हैं तो बहुत बड़ी दुखद घटना हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग आज थाने पर आए हैं। और दतिया में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज होते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। पुलिस में मामला दर्ज होते ही जूनियर इंजीनियर महेश गौतम प्राचीन रामगढ़ माता मंदिर भी गया और मंदिर में माता जी को दंडवत प्रणाम करता हुआ नजर भी आया। साथ ही खुद को सनातनी साबित करने के लिए महेश गौतम ने पुजारी से तिलक भी लगवा लिया। इतना ही नहीं, उसने इस दौरान का बाकायदा वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि महेश गौतम सोशल मीडिया पर हर दिन हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डाला करता था। इधर मऊगंज की बात कर लेते हैं। पुलिस टीम पर हमला करने वाले नशा तस्करों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों से भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद की गई है। तस्करों ने पुलिस की कार में तोड़फोड़ भी की थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद पुलिस टीम एक्शन में आई है और तस्करों को अरेस्ट कर लिया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ग्राउंड रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल की। प्रार्थना सभा की आड़ में मजहबी धंधे की बात करेंगे। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी रायपुर की तस्वीर, जहां लालच देकर धर्मांतरण की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर जुलूम गांव से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है, जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की, मोक्का इलाके के 2 घरों में दबिश दी और 4 लोगों को हिरासत में लिया। मौके से ईसाई धर्म की किताबें, साहित्य भी बरामद हुआ। तो वहीं राजधानी रायपुर में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन चर्च के निर्माण को रोकने गया। तो वहीं प्रशासन की कार्रवाई प्रभावित करने के लिए चर्च में तोड़फोड़ की अफवाह फैलाई गई, जिसका रेलवे प्रशासन ने खंडन भी किया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है। सभा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके, प्रार्थना में लोगों को इकट्ठा करके लालच देकर के इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और इसी बीच हिंदू संगठनों ने यहां पर दबिश दी और साथ ही साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। तो ये धर्मांतरण का विरोध आप देख रहे हैं किस तरह से रायपुर में हो रहा है। बिलासपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां पर गरीबों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तो तीसरी तस्वीर रायपुर की है जहां पर जो अवैध निर्माण है चर्च का किया जा रहा था, सरकारी जमीन पर किया गया है और इसी का ही जो है विरोध हिंदू संगठन करते हुए लगातार नजर आए। और साथ ही साथ कार्रवाई करने के लिए जब टीम पहुंची तो अफवाह भी यहां पर फैलाई गई कुछ लोगों के द्वारा कि यहां पर चर्च पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि अब पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, हिरासत में लिया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। पर जिस तरह से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये लगातार सवाल करते हैं कि आखिर क्यों लोग इन लोगों की बातों में आते हैं, लालच की ओर खींचे चले जाते हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। आखिर इन पर क्या किसी चीज का दबाव रहता है, लालच होती है, क्या होता है, ये भी जानकारी लेंगे, बात करेंगे। सहयोगी हमारे साथ उमेश, रजनीश और विशु तीनों ही जुड़ रहे हैं, तीनों से ही जानकारी लेंगे। उमेश जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, बिलासपुर में भी लगातार मामले सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से हम देख रहे हैं धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आखिर कितने लोगों का धर्म परिवर्तन यहाँ पर करा दिया गया था, कराया जा रहा था, क्या क्या लालच दिया गया था उन्हें, कितने लंबे वक्त से ये लोग इस सभा में या इस पूजा प्रार्थना में पहुंच रहे थे, जानकारी विस्तार से दीजिए। ठीक है, देखिए अगर बिलासपुर की बात करूं तो बीते 3-4 दिनों से लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इसमें हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। उनको जैसे ही शिकायत मिल रही है तो संबंधित थाना के प्रभारी को इसकी जानकारी दी जाती है और उनके साथ मौके पर जब जाया जाता है तो देखा जाता है कि एक सभा आयोजित की जाती है। उस सभा में बाकायदा खाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बाइबिल और इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रलोभन दिया जाता है। तो ये पहला मामला नहीं है, 3 दिनों के भीतर 4 मामले निकलकर सामने आ गए। इसमें लगभग 8 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से जब हिंदू संगठन के लोगों को और पुलिस को इसकी जानकारी लगती है, जब मौके पर पहुंचते हैं तो महिलाओं के द्वारा बाकायदा विरोध किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन कराने के लिए कौन है जो साजिश रच रहा है, आखिर कौन ये बड़ा नेटवर्क है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यहां पर पहुंचकर अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पहुंच रहा है। हमारे साथ सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग भी जुड़े हैं जो लगातार इन चीजों से सामना किया। आपको क्या जानकारी लगती है, किस तरह का मामले सामने आता है? अचानक से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में चर्चों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, ST/SC वर्ग के लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर के, आश्वासन देकर के ये लोग लगातार धर्मांतरण करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए क्योंकि लगातार जो चर्चों की संख्या बढ़ रही है ये संदेहजनक है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे को तो ये लगता है कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए और धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप? बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि अपना धर्म जो भगवान हमको जिसमें पैदा किया उस धर्म में हमको रहना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। क्या लगता है कौन साजिश कर रहा है, कोई है, कोई आपको लगता है? बिल्कुल, इसमें तो साजिश वाला बात ही है। चर्चों का इतना ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में। ऐसा पहले नहीं था कि अपने अपने धर्म को सब मानते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि अचानक से चर्च में इतना परिवर्तन हो रहा है कि आदमी ग्रामीण क्षेत्र से इतना जुड़ रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसमें शासन को, प्रशासन को, जो भी है, जो मतलब जो कर रहे हैं उसको इसमें एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, निश्चित तौर पे एक्शन लेने का विषय है क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है ऐसा तो हिंदू धर्म खतरे में है ना, तो इस पे जरूर जांच होना चाहिए। शासन प्रशासन को कड़ा एक्शन उठाना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपनाएं और हमारे जो हिंदू धर्म जो खतरा है उसको खतरा को दूर करें और जो हमारे जो गांव के जो ग्रामीण भाई हैं उन पैसा के लालच में कुछ को प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको रोका जाए। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है
कि कहीं ना कहीं जो प्रलोभन दिया जा रहा है, गरीब तबके के जो इलाके हैं वहां पर पहुंचते ये लोग बाकायदा एक सिस्टम तैयार करते हैं और अपने आप को पहले उनका हमदर्द बताते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका इलाज और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कहते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसा आरोप है। अब ये इस पूरे मामले पर हम देखें तो लगातार 3 दिनों में जो कार्रवाई हुई इसमें 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, कार्रवाई की गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर ये है कौन लोग, ये जांच का विषय, क्यों ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते, क्या इसके पीछे साजिश है, ये बड़ा सवाल है। जी ठीक, लगातार बने रहिए, हमारे साथ विशु भी जुड़े हुए हैं। विशु, लगातार धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग हम शहरों में देख रहे हैं किस तरह से सक्रियता इनकी बढ़ रही है और लोगों को लालच देकर के अपने चाले में लेते हैं और बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ भी जाते हैं। अब जो ये तस्वीरें आ रही है, हिंदू संगठन भी विरोध कर रहा है। आज हमने चर्च की भी तस्वीर देखी जहां पर निर्माण को लेकर के सवाल उठ रहे थे, वहां पर टीम पहुंची तो अफवाह भी वहां के लोगों ने फैलाई। क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए और आसपास लोग हैं उनसे भी बातचीत करिए। जी ऋतु, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और आज अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो आज 2 मामले सामने आए हैं। एक मुजगन थाने का है और दूसरा जो है WRS कॉलोनी, जहां पर जो है चर्च का निर्माण किया गया था। उसके बाद जब हिंदू संगठनों ने वहां जाकर जब विरोध किया तब आनन फानन में जो है कार्रवाई हुई है। वहीं मुजगन थाने की बात करें तो एक कमरे में जो है धर्म सभा जो है स्थापित की जा रही थी और वहां पर जो है वो प्रार्थना सभा के नाम पर जो धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। लगातार जो है वो धर्मांतरण का मामला जो है सामने आ रहा है, क्या लगता है क्यों आखिर किया जा रहा है और कैसे इसको अंजाम दिया जा रहा है? धर्मांतरण का जो मामला बहुत दिनों से इस भारत देश में चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ दिन पहले विजय शर्मा जी यहाँ के गृह मंत्री जी एक्टिव हुए हैं, उनसे लोगों को बहुत आस है और नक्सलिज्म जो बंद कर रहे हैं, खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, एक बहुत सकारात्मक जो आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ हम लोगों के लिए जो हम लोग कर रहे हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले से जो 4-5 हफ्ते, जो 4-5 संडे हम लोग जहां जहां गए हैं, प्रार्थना सभा के नाम पर मतांतरण का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। गरीबों को, निराश्रितों को, जिनका ब्रेन वॉश कर करके, जो गरीब हैं उनको पास और फेल करने के नाम में, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा होने के नाम पे धर्मांतरित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और इसको इस नासूर को जड़ से खत्म करने की जो हमारे समाज ने कसम खाई है वो आज धरातल में दिख रहा है। हर समाज में, हर मोहल्ले में हम जा रहे हैं, हम एक लोग जाते तो 5 लोग वहां एकत्रित होते हैं। भैया हम इस कार्य को बंद करना चाहते, बस आपका सहयोग चाहिए। लोगों में जागरण दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है इस भारत देश के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण के खेल जो है वो लगातार जो है सामने आ रहे हैं, उसको उजागर भी कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप भी लगातार जाते हैं और कई मामलों को आपने भी पकड़ा है। जी, लास्ट 3 महीने में हम लोगों ने 6 जगह धर्मांतरण का कार्य रोका है। और जैसा कि आप बोले कि WRS कॉलोनी का, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि WRS कॉलोनी में WRS के द्वारा ही वहाँ पे हटाने का निर्देश किया गया था। वहाँ पे उनके पास लेबरों की संख्या कम थी, तो हमारे कुछ भाइयों ने वहाँ जाकर के उनकी सिर्फ मदद की थी ईटा पत्थर हटाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे मिशनरी सीधा हम हिंदू संगठनों पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने चर्च तोड़ा। उसी प्रकार आज देखेंगे जो आज की घटना हुई है सेजबहार में, वहाँ पे भी मतांतरण का कार्य चल रहा था। अगर ये लोग मतांतरण का कार्य नहीं कर रहे थे तो क्यों वहां पे जो औरतें थी सिंदूर लगा करके, साड़ी पहन करके, चूड़ी पहन के बैठी है? एक ईसाई आदमी कभी चूड़ी पहनता है क्या? एक ईसाई आदमी सिंदूर लगाती है क्या ये महिला? कुल मिलाकर के ये पैसे का बहाना देकर के मतांतरण का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी बिलासपुर, रायपुर में कुछ क्षेत्रों में इन लोगों ने एक नया कार्यक्रम आयोजित किया है कि हम आपका नशा छोड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा। जो खुद 25 दिसंबर, 31 दिसंबर को अपने भगवान के त्योहार में दारू पी के, चिकन खाकर के त्योहार मनाते हैं, खुद दारू बांटते हैं, दारू पीते हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ की सीधी सादी भोली जनता को नशा हटाने के लिए, प्रार्थना के नाम में धर्मांतरण करने के लिए बुला रहे हैं। तो ये मिशनरियों को साफ साफ चेतावनी है, आप कितना भी अपनी शक्ति लगा लीजिए, सुकमा से लेकर अंबिकापुर तक अभी आपको छत्तीसगढ़ में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, लगातार जो है वो विधानसभा में भी मामला उठा, एनजीओस को जो है वो विदेशी फंडिंग के द्वारा भी धर्मांतरण का मामला उठा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लगातार ये आज की बात नहीं, पूर्व की कांग्रेस की सरकार में भी धर्मांतरण का विषय लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हर कदम पे धर्मांतरण को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज हिंदू संगठन पहले धर्मांतरण रोकती थी कांग्रेस के सरकार में, लेकिन क्या होता था, प्रशासन के पास जाने पर उल्टा हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR हो जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद धर्मांतरण कराने वाले लोगों के खिलाफ शिक्षा और चिकित्सा को माध्यम बना के छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदू संगठनों के साथ समाज भी बड़ी संख्या में खड़ा है
और इस छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सरकार है ये हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए निश्चित रूप से पूरी तत्पर है। और विदेशी फंडिंग लगातार आ रही है इस देश में। जब से कांग्रेस की सरकार है, फ्री में इनको जमीन बांटना, चर्च के लिए भूमि आवंटित करना, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कदम पर इनको रोक रही है। अब आपने देखा होगा विधानसभा सत्र के दौरान यह प्रश्न उठा कि जो विदेशी फंडिंग है इनको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। तो मेरा यही कहना है कि अब लगातार छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से उग्रवाद, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उतनी तेजी से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है, उतनी तेजी से हम ये धर्मांतरण कराने वालों को, ईसाई मिशनरियों को यहाँ से भगाएंगे छत्तीसगढ़ से। तो देखिए रितु, लगातार जो है वो धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आज भी अगर दोनों की बात करें तो दोनों में शिकायत हुई है। 5 लोगों को जो है आज मुजगहन थाने में जो मामला हुआ था उसमें हिरासत में लिया है। तो लगातार जो है धर्मांतरण का मामला सामने तो आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और हिंदू संगठन भी उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। उनका सीधा सीधा कहना यह है कि धर्मांतरण अगर करना है तो किसी लालच से नहीं करना है। अगर स्वयं अगर कोई अपनी इच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन लालच का और बीमारी ठीक करने का बहाना कर अगर उनका धर्मांतरण कराया जाएगा तो हिंदू संगठन के लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक, लगातार बने रहिए विशु। आप हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन तो सक्रिय है ही है, वहां पर पहुंच भी रहा है, प्रशासन को बुला रहा है, कार्रवाई हो रही है, सक्रियता सरकार को भी दिखानी थोड़ी जरूरी है कि जहां जहां पर लोगों को चीजों की कमी है, परेशानियां हैं, जिन लालच में ये लोग आ जाते हैं, उन्हें दूर किया जाए तो शायद उन्हें राहत मिले। तो इन सब के चाले में ना आए, इन सब की बातों में ना आए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पर तमाम वो प्रयास कर रही है, चाहे राशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो। गरीबों तक हर योजना का जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साजिश रची जाती है। लोगों के बीच इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है कि सरकार आपको ध्यान नहीं दे रही है, आपके जो विकास, स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो बेहतर नहीं है, उसके द्वारा हम चंगई सभा आयोजित करके आपको स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाएंगे, आपको उससे लाभ मिलेगा। फूक झाड़ का एक तरीका अपनाया जाता है। इसके साथ ही एक भव्य भोज्य पार्टी का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह का प्रलोभन जो दिया जाता है और आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके झांसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है गरीब लोगों के लिए या उन लोगों के लिए कि उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हर एंगल पर कार्य किया जाता है। लेकिन जो एक नेटवर्क जो इन लोगों का तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा कि ये एक बड़ा नेटवर्क है जो छत्तीसगढ़ में आकर यहां पर एक साजिश के तहत पूरे लोगों को, जो खास करके आर्थिक रूप से कमजोर है, जो मजलूम है, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो उस तरीके से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप है। और जिस तरीके से हमने 2-3 दिनों में देखा भी कि एक बड़ी सभा आयोजित की जाती है, 15 से 20 वहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिसमें 50 लोग शामिल होते हैं। इसमें खास करके महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर उस सभा में जाती हैं और सभा के दौरान जिस तरीके से शपथ लिवाया जाता है, बाइबिल के पाठ पढ़ाए जाते हैं और यीशु मसीह के अलग अलग जो कहानी है उनको सुना के और उनको धर्मांतरण परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हिंदू संगठन और पुलिस इस मामले पर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन एक जरूर है कि एक कानून बनना चाहिए धर्मांतरण को लेकर, ताकि इस तरह के मामले पर अंकुश लगाया जाए। और जो बाहर से फंडिंग हो रही है, जिसका लगातार आरोप विशु भी जिक्र कर रहे थे कि बाहर से फंडिंग होती है और वो फंडिंग के जरिए ये लोगों को अपना प्रलोभन देकर अपने झांसे में लेते हैं और कहीं ना कहीं उससे जो है धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हिंदू संगठन एक्टिव है, ये जरूर है कि इसके बाद से देखना है कि क्या लगाम लग सक पाएंगे, क्या कानून कोई लगातार बने रहिए। विशु भी लगातार जुड़े हुए हैं। विशु, जैसा कि जिक्र आपने भी किया, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, तो ये कुल मिलाकर के माने कि सक्रियता इनकी लगातार ऐसी ही बनी रहेगी और जहां जहां पर ऐसे धर्मांतरण के मामले सामने आएंगे उनको सबक भी सिखाया जाएगा कि आखिर गरीब तबके के लोगों को ऐसे परेशान ना किया जाए, ना लालच दिया जाए और ना बरगलाया जाए।
जी बिल्कुल ऋतु, सरकार तो जो है लगातार प्रयास कर ही रही है। उसके साथ ही जो उमेश ने कहा वो एकदम सही है कि लोगों को जो है गरीबी से दूर करने का झांसा देकर, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का जो है झांसा देकर, बीमारी से ठीक होने का जो है वो झूठा दावा कर जो है धर्मांतरण कराया जाता है, वो जो है सही नहीं है। और हिंदू संगठन भी जो है लगातार यहाँ जो है वो इसका पुरजोर विरोध करता है और जहाँ भी ऐसी जो है वो कुछ गतिविधियां दिखाई देती हैं वहां पहुंचता है और वहां पर जो है वो उनकी जो है शिकायत जो है वो थाने में कराते हैं। तो लगातार जो है वो यहाँ का हिंदू संगठन भी जो है वो एक्टिव है इस मामले में, इसलिए जो है धर्मांतरण के जितने भी मामले हैं वो जल्दी ही सामने आ जाते हैं। हम कुछ और बात करते हैं उनसे। लगातार आप लोग जो है वो जाते हैं, आपको कहाँ से सूचना मिलती है? क्योंकि बोलते हैं ये कई सालों से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, लगातार अचानक कैसे हो जाता है? देखिए, कई सालों से होता आ रहा है। ये 2001 जब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बना, उसके बाद अभी तक से वर्तमान में 10,000 नए चर्च खुले। ये कैसे खुले, क्यों खुले? तो देखिए, ये क्या रहते हैं, बस्तियों में जाते हैं, इनके छोटे छोटे पैडलर रहते हैं, पैडलर के थ्रू काम करते हैं। इनको प्रत्येक घर की जानकारी रहती है कि किस घर में कौन। बातचीत लगातार जारी रखिए। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात आगर मालवा की करते हैं, जहां पर माहौल खराब करने की साजिश की। इस साजिश का सूत्रधार कौन है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां हिंदू संगठनों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से शिव मंदिर पर पत्थरबाजी हो रही है, जिसको लेकर वो आक्रोशित है। बीते दिनों हिंदू संगठनों के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव भी किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि मामले में नामजद आरोपी कोई भी नहीं है। तो मंदिर पर पत्थरबाजी का यह आरोप जो है लग रहा है और अब यही सवाल उठ रहे हैं क्या क्या ये साजिश है, और साजिश है तो आखिर इसके सूत्रधार कौन है? अब जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। कुछ के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, हालांकि नामजद किसी पर भी ये मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस अभी खुद जांच पड़ताल में जुटी हुई है, सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर से कॉलोनी के निवासी एवं बजरंग दल के पदाधिकारी उपस्थित हुए और लिखित शिकायत किया कि दिनांक 21/3/2025 और 22/3/25 को मंदिर परिसर में जहां बच्चे खेलते हैं वहां पर अज्ञात आरोपी द्वारा पत्थर फेंके गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत उनके द्वारा की गई, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 125 BNS के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है।